नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग काउंसिलिंग 2023 राउंड 2 का अलॉटमेंट लेटर जारी हो चुका है। आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। बहुत सारे लोगों को नहीं मिला, उन्हें जो है नाम मार्क्स उनके करीब 130 और 135, 126, 130 इस तरीके के नंबर्स उनके थे, फिर भी उन्हें सीट नहीं मिली क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ही भरे होंगे, तभी उन्हें नहीं मिली। अगर उन्होंने कोई भी प्राइवेट कॉलेज भर दिया होता तो उन्हें कॉलेज अलॉट हो जाता। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राउंड 2 के बाद राउंड जो ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो मॉप अप राउंड का मिलेगा। तो यानी जिनके 130 नंबर, 125 नंबर, 120 नंबर, 100 नंबर, 110 नंबर, 135 नंबर इन लोगों के थे और उन्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई उन्हें, क्योंकि उन सभी लोगों ने क्या किया होगा कि गवर्नमेंट के सीट्स भरी होगी और ये गवर्नमेंट का जो कट ऑफ है वो काफ़ी ऊपर रहा है। जो गवर्नमेंट का कट ऑफ रहा है वो 140 प्लस के आसपास रहा है, इससे ज़्यादा ही रहा है और कैटेगरी में भी इसी के आसपास रहा है। तो बहुत नीचे कट ऑफ नहीं आया है, इसलिए उन्हें सीट अलॉट नहीं हो पाई। तो जब सीट अलॉट नहीं पाई, इन्होंने अगर प्राइवेट कॉलेज कोई भरा होता तो उन्हें सीट अलॉट हो जाती। तो हो सकता है उन्हें ना चाहिए हो प्राइवेट कॉलेज, सिर्फ गवर्नमेंट चाहिए होगा, तो अब वहाँ पर जो है उन्हें नहीं मिला। अब आपके पास एक राउंड ये होगा कि अब क्योंकि सीट अलॉटमेंट हो गया है, अब जो कुछ होना है ऑनलाइन काउंसलिंग होने के बाद अब उन्हें कॉलेज में रिपोर्ट करना है। कुछ लोगों ने ऑप्शन 1 करके सेलेक्ट कर लिया होगा। तो अब कितनी सीट्स बचती हैं, जो सीट्स बचेंगी उन पर निर्भर करेगा कि कितनी सीट्स जो हैं आपकी बच गई हैं, वो सीट्स कैसी हैं, कितनी है, किस कॉलेज में कितनी है, तो इन पर निर्भर करेगा मॉप अप राउंड में। तो यानी अब अगला राउंड जो है मॉप अप होना है। मॉप अप राउंड 2 तरीके से होता है, आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो मॉप अप राउंड होगा वो 2 तरीके का होता है। मॉप अप राउंड जो होगा वो 2 तरीके का होगा। एक आपका होता है ऑफ कैंपस, देखिए जैसा लिखा हुआ है, ये एक ऑफ कैंपस होता है, एक ऑन कैंपस होता है। तो ये एक ऑन कैंपस जो होगा वो क्या होता है, आपको ऑनलाइन ऑन कैंपस होगा, यानी आपको कैंपस में सारी चीज़ों के साथ जाना पड़ेगा। वो चीज़ें होंगी, एक जो है आप कैंपस अलॉट कर दिया जाएगा किसी कॉलेज को या कहीं सेंटर पर, वहाँ सभी को एकत्रित होना होगा और वहाँ जाकर उन्हें काउंसलिंग कराना होगा वहाँ पर। और ऑफ कैंपस का मतलब होगा ऑनलाइन। ऑफ कैंपस का मतलब होता है जैसे आपने अभी तक राउंड 1 और राउंड 2 किया है, उसका मतलब होता है ऑनलाइन ऑफ कैंपस। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, आप इसको समझिए। जो इसका मतलब है फॉर ऑनलाइन ऑफ कैंपस मोड, तो इसका मतलब वही हुआ है जैसा राउंड 1 में और राउंड 2 में आपने अप्लाई किया, सेम उसी तरीके से आप फॉर ऑनलाइन ऑफ कैंपस मोड में अप्लाई करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे और आपका अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। पूरी प्रक्रिया उसी तरीके से होगी। लेकिन यदि आपको जो है यहाँ पर ऑनलाइन ऑन कैंपस मोड का ऑप्शन मिलता है तो उसमें आपको क्या करना होगा, इसके लिए गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन ऑन कैंपस मोड काउंसलिंग जो है विल बी अपडेटेड लेटर इफ़ रिक्वायर्ड। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए अलग से गाइडलाइन आएगी, क्योंकि इसमें आपको उस पर्टिकुलर सेंटर पर जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर ही आपको काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। वो ऑनलाइन मोड में ही होगी, लेकिन उस पर्टिकुलर सेंटर यानी केंद्र पर जाकर करनी होगी। तो ये चीज़ें आप समझ लिए होंगे। किसके जो रुपये सारे जब्त हो जाएंगे वो आप देख लीजिए। आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस इन मॉप अप राउंड, if any candidate is not taking admission in any allotted college till the last date, तो उसकी क्या हो जाएगी, 500 रुपये और 40,000 दोनों जो है जब्त हो जाएगी। यही सेम चीज़ राउंड 2 में है। राउंड 2 में क्या करना है, अगर राउंड 2 में आपने जो है एडमिशन प्रक्रिया नहीं अपनाई, आप सिर्फ क्या कर लीजिए, यहाँ पर देखिए राउंड ये मॉप अप राउंड लिखा है, इसको हटा के इस शॉर्ट वर्ड को रख दीजिए, सेम सेंटेंस आपके लिए बन जाएगा। यानी आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एक्सेप्टेंस इन राउंड 2 इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ नॉट टेकिंग एडमिशंस अलॉटेड कॉलेज टिल द लास्ट डेट, तो उसके जब्त हो सकते हैं। यहाँ पर उसे ऑप्शन
अगर उसने ऑप्शन नहीं चुने हैं तो। अब ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन 2 अगर आप चुन के जाते हैं तो आपको क्या करना है, डिक्लाइन करके, यानी ऑप्शन 3 चुन के जाते हैं तो उनका सबका अलग अलग मैटर हो जाता है वहाँ पर। तो इसलिए अभी राउंड 2 में के बाद किसी की भी जब्त होने की कगार पर नहीं है, क्योंकि उसके बाद मॉप अप राउंड होगा तो मॉप अप राउंड तक बरकरार रहेगी। यानी मॉप अप राउंड तक आप कि ये 5,000 रुपये जो हैं और 40,000 रुपये जो आप देंगे, ये सभी चीज़ें होंगी। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे क्योंकि इसमें आप अपने तरीके से देखते हैं कि जैसे हमने 40,000 रुपये की बात की तो 40,000 रुपये कुछ लोगों ने राउंड 1 में जमा किया होगा, कुछ लोग राउंड 2 में सीधा आए हैं, फ्रेश कैंडिडेट आए हैं। वो क्या है, वो किसी भी काउंसलिंग राउंड 1 में नहीं थे तो वो राउंड 2 में डायरेक्ट आए तो उन्हें फर्स्ट टाइम ये जमा करना पड़ेगा। अब वो चाहें तो ना जमा करें, डिक्लाइन कर दें। तो ये सब चीज़ें ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शंस कौन सा लेंगे उस पर निर्भर करेगा। एक वीडियो होता है वो अलग अलग तरीके से समझाया जाता है उसमें, तो इसका मतलब वो सब पे लागू होता है, सबके अपने अपने हिसाब से चीज़ों को उसमें समझते हैं। तो ये चीज़ें आपने देखा कि 5,000 ये होगा। तो यहाँ पर आपको चीज़ों को ध्यान रखना होगा और संभल कर ऑप्शंस का प्रयोग करना होगा राउंड 2 में। तो राउंड 2 में आप जो बारी है वो राउंड 2 में आपको देखना होगा कि जो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे 1, 2 और 3, इन्हें बहुत सोच समझ कर आपको चुनना है। उसी के हिसाब से आपके रुपये पेड होंगे और आप मॉप अप राउंड में जाएंगे। मॉप अप राउंड में सभी लोग एलिजिबल होते हैं, वो चाहे वो डिक्लाइन करके जाएं, चाहे वो ऑप्शन 2 चुन कर जाएँ, चाहे वो ऑप्शन 3 चुन कर जाएँ, और चाहे वो अभी तक किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट ना किए हों, वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं मॉप अप राउंड में। तो ये, और उन्हें 500 रुपये तो देने ही होंगे। जो भी राउंड सीट जिनको अलॉट हो गई है, जिनको किसी भी प्रकार की सीट अलॉट हो गई है, उन्हें 500 रुपये देने पड़ेंगे और वो आगे की फ़ीस उन्हें पेड नहीं करनी होगी। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर कोई कमेंट बॉक्स में कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए। अभी किसी की फ़ीस वापस नहीं होगी जब तक मॉप अप राउंड होके क्लोज नहीं हो जाती, पूरी प्रक्रिया संपन्न नहीं हो जाती, तब तक किसी के भी 5,000 रुपये या 40,000 रुपये जो भी हैं वो वापस नहीं होंगे। 40,000 रुपये तो वापस होने का मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो सीट अलॉट होती है तभी आप जमा करते हैं। अगर आपने वो सीट अलॉट हुई और आपने नहीं लिया तो आपके वो रुपये चले जाएंगे, जब्त हो जाएंगे। तो यानी 5,000 रुपये की बात बनती है वापस होने की, अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तो वो तीनों राउंड पूरे होने के बाद ही आपके खाते में आएगी, जब मॉप अप राउंड पूरा हो जाएगा। यानी किसी भी प्रकार की काउंसलिंग बचेगी नहीं तब। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।